जरा सोचिए, एक उम्र है जहां ज्यादातर लोग बस सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ उसी उम्र में कुछ लोग अरबपति बन चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इनका राज क्या है? क्या इनके पास कोई सुपर पावर है, कोई अलग ही शक्ति? बिल्कुल नहीं। जवाब तो इससे कई ज्यादा आसान और कह सकते हैं सीधा है। ये नाम देखिए, रितेश अग्रवाल, कामत ब्रदर्स, भाविश अग्रवाल, पीयूष बंसल, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने 30 साल के होने से पहले ही अपनी कंपनियां बना डाली। और इन सब में जो एक चीज कॉमन थी ना, वो कोई सुपर पावर नहीं थी, वो थी कुछ खास आदतें। तो चलिए इन्हीं आदतों में गहराई से उतरते हैं। आज हम इन 5 बिलियनियर हैबिट्स का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। तो सबसे पहली आदत है टाइम मैनेजमेंट। लेकिन ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल रूथलेस टाइम मैनेजमेंट। मतलब इन फाउंडर्स के लिए हर एक मिनट एक इन्वेस्टमेंट है, हर मिनट कीमती है। जैसे निखिल कामत कहते हैं कि वो अपने कैलेंडर में सिर्फ उन चीजों के लिए टाइम ब्लॉक करते हैं जो सीधा सीधा वैल्यू क्रिएट करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कोई फालतू की मीटिंग्स नहीं, कोई बस ऐसे ही बात करते हैं वाला कॉल नहीं। तो अगर एक बिलियनेयर वाली सोच अपनानी है तो पहला कदम है अपने टाइम को शेड्यूल करना। सुबह का रूटीन क्या होगा, काम के घंटे कब हैं, सीखने का टाइम कब है, सब कुछ। क्योंकि देखिए, जो लोग अपने समय की इज्जत करते हैं ना, दुनिया भी उनकी इज्जत करती है। ठीक है, टाइम तो मैनेज कर लिया, पर अब उस टाइम का करना क्या है? यहीं पर आती है हमारी दूसरी आदत, और वो है बाकी लोगों से कहीं ज्यादा तेजी से सीखना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रितेश अग्रवाल। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, पर सीखना कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी को ही एक ओपन यूनिवर्सिटी बना दिया था, जहां वो लगातार बिजनेस केस स्टडीज पढ़ते थे, मेंटर्स से मिलते थे, हर जगह से सीख रहे थे। तो सबक बिल्कुल साफ है। आज की दुनिया में नॉलेज ही असली कैपिटल है और सीखने की स्पीड वही सबसे बड़ा एडवांटेज है। हर दिन सिर्फ 30 मिनट भी कुछ नया सीखने के लिए निकालना एक बहुत पावरफुल आदत बन सकती है। तो सीखने में इन्वेस्ट कर लिया, टाइम मैनेज कर लिया, अब बात करते हैं पैसों की। और यहां माइंडसेट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। यह है आदत नंबर 3, बचाना नहीं बल्कि पैसों को मल्टीप्लाई करना। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है नितिन कामत। उन्होंने देखा कि इंडिया में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा महंगे हैं। अब उन्होंने इसे सिर्फ एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा, उन्होंने इसका सोल्यूशन बना दिया, ज़ीरोधा। और ये तभी हो पाया जब उन्होंने खर्च करने और इन्वेस्ट करने के बीच का फर्क समझा। देखिए, सोच में ये छोटा सा बदलाव ही बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। एक स्पेंडिंग माइंडसेट क्या करता है? वो पैसे को बस चीजें खरीदने का जरिया मानता है। लेकिन एक इन्वेस्टिंग माइंडसेट पैसे को स्किल्स बनाने, बिजनेस खड़ा करने और ग्रोथ के लिए एक टूल की तरह देखता है। लेकिन इस भागदौड़ भरी दुनिया में सिर्फ पैसा और ज्ञान ही काफी नहीं है, शरीर और दिमाग का साथ देना भी तो जरूरी है। और इसीलिए हमारी चौथी आदत है हेल्थ और डिसिप्लिन। देखिए, हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का एक ही मंत्र है, अगर बॉडी फिट नहीं तो बिजनेस हिट नहीं। निखिल कामत हो या पीयूष बंसल, ये लोग अपने दिन की शुरुआत ही वर्कआउट और मेडिटेशन से करते हैं ताकि दिमाग एकदम क्लियर रहे। इनका फॉर्मूला सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन है बहुत पावरफुल। 1 घंटा शरीर के लिए, 1 घंटा दिमाग के लिए और 10 घंटे काम के लिए। बस यही उनकी पीक परफॉर्मेंस और सही फैसले लेने का सीक्रेट है। तो जब टाइम, नॉलेज, पैसा और हेल्थ सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है तो क्या होता है? तब आती है 5वीं और शायद सबसे जरूरी आदत, शिकायत मत करो, कुछ बनाओ। बिलियनर्स जो होते हैं ना, वो प्रॉब्लम को एक मुसीबत की तरह नहीं देखते, वो उसे एक मौका समझते हैं कुछ बनाने का। रितेश अग्रवाल ने देखा कि होटलों में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो उन्होंने ओयो बना दिया। भावेश अग्रवाल को टैक्सी बुक करने में दिक्कत हुई, तो उन्होंने ओला बना दिया। तो अगली बार जब भी कोई चीज गलत लगे या परेशान करे, तो शिकायत करने की जगह खुद से यह सवाल पूछना है, मैं इसका सॉल्यूशन कैसे बना सकता हूं? लेकिन रुकिए, इन 5 आदतों को एक साथ जोड़ने वाली एक चीज है, एक फाइनल सीक्रेट। और वो सीक्रेट है कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार करना। असली खेल इन आदतों को 1 हफ्ते तक करने का नहीं है, असली खेल है इन्हें सालों तक करने का, ठीक वैसे ही जैसे इन सब फाउंडर्स ने किया। और सोचिए जरा, अगर इन 5 आदतों को सिर्फ 100 दिनों के लिए भी फॉलो कर लिया जाए, तो सोचने का तरीका ही 90% लोगों से अलग और बेहतर हो सकता है। देखिए, बिलियनर बनना शायद हर किसी के लिए ना हो, लेकिन बिलियनर की तरह सोचना वो जरूरी है। तो असली सवाल ये नहीं है कि अगला बिलियनर कौन बनेगा, असली सवाल तो ये है कि अगली बड़ी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा।